हेलो गाइस, अद्वैत एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। आज के इस वीडियो में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत करेंगे। ये जो टॉपिक है ये अपन ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है और कॉम्पिटिशन में पढ़ना है। किसी भी एलिमेंट्री पार्ट के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है? पहला है ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एन एटम। एटम होता क्या है, एटम किस करेक्टर का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इनके जो आइसोटोपिक पार्ट, आइसोबारिक पार्ट होते हैं, जिनको स्पीसीज ऑफ एटम्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। फिर अपन चलेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्या होता है, थ्योरी कैसे डेवलप हुई। इसके बाद आएगा आपका रेडिएशन थ्योरी। रेडिएशन थ्योरी में आपके पास है आइंस्टाइन रेडिएशन थ्योरी, डी ब्रोगली थ्योरी, देन प्लांक थ्योरी। इस प्रकार से अपन मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास एटॉमिक मॉडल्स आएंगे। एटॉमिक मॉडल में आपके पास है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, फिर आपका समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये मेरे पास कुछ एटॉमिक मॉडल्स आएंगे। देन अपने पास थ्योरी आएगी क्वांटमाइज थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या थी, ऑर्बिट क्या थे, ऑर्बिटल्स क्या थे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, जैसे अब बहु प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है, हुंड रूल क्या था, स्टेबिलिटी रूल क्या थे। तो अपन ऐसे छोटे छोटे करते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली न्यूमेरिकल जो पोर्शन आता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड में कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे आपको सबसे ज़्यादा। क्वांटम नंबर पे आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे। अदरवाइज ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट वैसे कम होता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एटम क्या है ना, व्हाट इज एन एटम। एटम के बारे में बस बात करते हैं, तो एटम क्या है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी, एटम मेरे पास स्फेरिकल शेप का है। इसमें मेरे पास सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। भले थ्योरी बाद में आई थी, लेकिन अपन ने जो ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं उसमें क्या है, मेरे पास एक एटम है जो कि स्फेरिकल शेप का है। उसके सेंटर पार्ट को अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वन इज अ प्रोटॉन, अदर इज अ न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक। अब बाकी जो फोर्स लगते हैं वो बात की बात है। तो यहाँ पे डिस्कवरी पार्ट है, कैसे होते हैं, डिस्कवरी किसने करी थी और कैसे करी थी। तो यहाँ पे अपन केवल क्या ले रहे हैं कि मेरे पास एक एटम है जो कि स्फेरिकल शेप का है, न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल शेप का, जिसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रोटेट करता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने उसकी डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये वाला ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है आपके पास। अब यदि अपन चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज और इनका अपन मास, मेरे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एज अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू थी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन्स है इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता, अपन 0 लिख सकते हैं। मास जो होता है, प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। उसके बाद मेरे पास जो न्यूट्रॉन है ये हेवीएस्ट पार्टिकल है, 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, राइट। तो ये मेरे पास एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट है, किसके लिए, अपने एटम्स के लिए एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट है।
कि डिस्कवर्ड पार्ट क्या था, मास क्या थे और चार्ज अपन ने कैसे इसमें कैलकुलेट किए थे। कैलकुलेट किया अपन ने, सीधे वैल्यू पुट करी है जो अपने लिए यूजफुल है। अब हमको ये तो पढ़ना नहीं कि कैथोड रेस क्या थी, एनोड रेस क्या थी, है ना। अब आईआईटी एग्जाम्स में अपन मूव करते हैं जहां न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आते हैं, ठीक। अब जैसे अपन ने बोला कि मेरे पास कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आप इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन में 12 है और 6 है। इसका जो एटॉमिक मास है वो तो मेरे पास 12 है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 है और न्यूट्रॉन जो है वो भी मेरे पास 6 है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब मेरे पास 6 है। क्लियर। अब यहाँ पे चार्ज ऑन, अब और चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है आपके पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। लेकिन कितने प्रोटॉन थे आपके पास, 6 प्रोटॉन थे, 6 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या करा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। क्यों, क्योंकि मेरे पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, अपन 0 कंसीडर करेंगे इंटू मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। अब यदि अपन नेट चार्ज की बात करें तो दोनों तीनों को अपन ऐड कर देते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मेरे पास कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 6 इंटू प्लस की वैल्यू, 6 इंटू माइनस की वैल्यू, ये पूरी 0 है। ये प्लस और माइनस को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू 0। तो मेरे पास कोई भी एटम है जो कि फ्री स्टेट में है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसकी जो नेट चार्ज वैल्यूज होती है वो हमेशा 0 होती है और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। तो ये मेरे पास एक छोटा सा स्पेस पार्ट है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो स्पेसिस पार्ट है उसमें मेरे पास टर्म्स आएंगी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, ऐसे बहुत सारे मेरे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगे तो यहाँ पे अपन सबसे पहले चलते हैं आइसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो इज अ ग्रीक वर्ड, द मीनिंग से सेम, एक जैसे, एक समान। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग आती है आइसोटोप। अब ये आइसोटोप क्या होता है? हिंदी इसका वर्ड है बेटा समस्थानिक, जिसका स्थान सेम होता है, जिसका स्थान एक ही जैसा होता है। ठीक है, देखो भाई, यदि थोड़ा बहुत हिंदी में लिख देंगे तो कोई परेशानी तो है नहीं, क्योंकि जो वीडियोस होता है ये जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देखते हैं। तो थोड़ा सा एक मीनिंग यदि अपन हेडिंग लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों मीनिंग आपको आना भी चाहिए। आइसोटोप होता क्या है? तो उसकी डेफिनेशन को इस प्रकार से, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element has same atomic number but different atomic mass, same atomic number but different atomic mass, या ऐसा बोल लो atoms of an element has same number of proton but different number of neutrons। ध्यान देना क्या बोला मैंने, same number of proton but different number of neutrons is also called isotope। क्लियर। एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो सेम क्या बेटा, यहां पे या तो प्रोटॉन सेम होंगे या तो एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन, अपन ने एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन है मेरे पास, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। तो इसको अपन प्रोटियम भी बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं बेटा। कैलकुलेशन में जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, इनके मास बराबर नहीं है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, राइट। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों बराबर हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, a माइनस जेड, ये 0 है, ये 1 है
और ये 2 है, तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है। तो अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। आप ऐसा भी देख लो एग्जांपल, मेरे पास कार्बन 12 है, 6 है, कार्बन 14 है और 6 है। क्लियर? कार्बन है मेरे पास। अब यहां पे जो एटॉमिक मास है वो ये 12 है और इसका एटॉमिक मास 14 है, ये बराबर नहीं है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास 6 है और ये भी 6 है, ये दोनों बराबर हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये 6 है और ये 8 है, ये बराबर नहीं है। फिर मेरे पास वही आ गया कि मेरे पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है, या प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, आइसोटोप। आइसोटोप। इसके कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं अपन आइसोटोप के। समझता है, कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मेरे पास 16 है, 17 है और 18 है। एटॉमिक नंबर 8, 8 और 8। एटॉमिक मास 16, 17, 18। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 8, 8, 8। देखो एटॉमिक मास सेम नहीं है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। यस, क्या ये बराबर है? बोले नहीं। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको अपन क्या बोला, आइसोटोप। और एग्जांपल देखो, यूरेनियम। यूरेनियम मेरे पास 235 है और ये मेरे पास 92 है। यूरेनियम मेरे पास 238 है और ये 92 है। एटॉमिक मास 235 है और यहाँ पे 238 है, ये बराबर नहीं है। एटॉमिक मास डिफरेंट है। आपके पास एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो ये मेरे पास 92 है और ये भी 92 है। ठीक, ये बराबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 143 है और ये 146 है और ये बराबर नहीं है। क्लियर? तो मेरे पास जो आइसोटोप हैं, अच्छा हिंदी वर्ड क्या था उसका, समस्थानिक। बहुत आसान था। देखो, जिसका स्थान समान है, जिसका मकान नंबर सेम है। तो जैसे मेरे पास एक बंछोर परिवार है, बहुत सारे बंछोर हैं, नरेंद्र बंछोर, वीरेंद्र बंछोर, देवेंद्र बंछोर, राघवेंद्र बंछोर, महेंद्र बंछोर, बहुत सारे बंछोर हैं भाई। सभी एक ही मकान में रहते हैं, सभी एक ही मकान में रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन सबके वजन क्या है, अलग अलग। तो यहां पे कंडीशन क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही खानदान के एलिमेंट है। आई बात समझ में? तो क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक। हिंदी वर्ड क्या है, समस्थानिक, सबका स्थान एक ही है। आगे बढ़ते हैं आइसोबार की तरफ। आइसोबार, हिंदी में वर्ड है इसका समभारिक। जिनके भार समान है, बहुत आसान है वर्ड, देखो कितना जी है, समभारिक, जिसके भार समान है, आइसोबार। अब क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अड़ोसी पड़ोसी हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग नहीं करते, पहली चीज। एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कहने का मतलब यह है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मकान नंबर अलग है, वजन इनके बराबर है, तो क्या होगा, आइसोबार। इसमें एग्जांपल कम है बेटा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है आर्गन। आर्गन मेरे पास 40 और ये अपन ने 18 लिया। कैल्शियम 20 और 40 लिया, राइट। आर्गन का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो 39.98 होता है, अपन अप्रॉक्स 40 लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास है मेरे पास, सिंबल ए है, ये 40 है और ये भी मेरे पास 40 है, दोनों इक्वल है। यस। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये मेरे पास 18 है, ये मेरे पास 20 है, लेकिन बराबर नहीं है।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्व करें तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है मेरे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 22 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, माइनस कर दो, और यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ये भी सेम नहीं है। तो ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोबार। इसके एग्जांपल कम है बेटा अपने पास। तो पहला था आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है। क्लियर। आइसोटोन, तीसरी हेडिंग आएगी इसमें आइसोटोन। आइसोटोन हिंदी वर्ड है इसका सम न्यूट्रिनो, सम न्यूट्रिनो। अच्छा, हिंदी वालों को कई बार नुकसान भी होता है। क्यों नुकसान होता है मालूम है? आपने पढ़ा सम न्यूट्रिनो से, उसने इसी वर्ड को हिंदी में लिख दिया आइसोटोन। क्या लिख दिया? हिंदी में लिख दिया आइसोटोन, और बोला हिंदी मीडियम का लिख दिया मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है। आइसोटोन हिंदी वर्ड में क्या, सम न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जिसके सेम होते हैं। तो कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज different atomic mass, different atomic number, but same number of neutrons. Different atomic mass, different atomic number, but same number of neutrons. जिनके परमाणु भार अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक भी अलग होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो एक समान होती है, उस स्पीसीज का नाम है आइसोटोन। क्या बेटा? आइसोटोन। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास ट्रिटियम है और हीलियम है। एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 3 है, ये 4 है, ये बराबर नहीं है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है, ये भी बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन ध्यान से देखो बेटा, 3 माइनस 2 से 2 आ गया, 4 माइनस 2 से 2 आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते तो क्या बोलते हैं अपन? आइसोटोन। ठीक। और एग्जांपल देखो, मेरे पास कार्बन 14 और 6 से, इसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन। अब एक बच्चा बाद बोलता है सर कार्बन 12, अरे 14 भी होता है ना, आइसोटोपिक है वो। ऑक्सीजन 8 और 16, एटॉमिक मास इज 14 16, बराबर है? बोले नहीं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 से 8, ये भी बराबर नहीं है बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, 8 8, क्लियर, बराबर है। तो इसमें न्यूट्रॉन क्या मेरे पास बिल्कुल बराबर है, तो क्या बोलते हैं इसको अपन? आइसोटोन। तो जो आइसोटोप था उसमें एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन सेम थे, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम था, आइसोटोन में दोनों अलग हैं, केवल न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। इसके बाद वर्ड आता है फोर्थ आइसोडाइफर। आइसोडाइफर हिंदी वर्ड इसका यही रहेगा, आइसोडाइफर, चेंज नहीं होगा। अब ये आइसोडाइफर क्या होता है? ये स्पेशल केयर है फॉर आईआईटी। आईआईटी का बहुत स्पेशल केस है, ये जनरली आपको नहीं मिलेगा, ये आपको आईआईटी वगैरह में ही क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब आइसोडाइफर होता है क्या है? क्या बोला है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अड़ोसी पड़ोसी है, एक जैसा नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सभी अलग है। एटॉमिक मास भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग है। तो सेम क्या है? आइसोटोनिक नंबर। आइसोटोनिक नंबर जिसका सेम होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर। तो अपन जब न्यूक्लियर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर में जब अल्फा रेज एमिशन होता है तो जितने भी एलिमेंट्री पार्ट बनते हैं सब क्या होते हैं? आइसोडाइफर होते हैं, याद रखना बाद में। एक एग्जांपल ये अपन ने, जैसे मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे मेरे पास 919 है, और जो पोटेशियम है ये 19 और 39 है। देखो सभी 9 के कमाल है, 9 9 9 9, चारों तरफ 9 है, ये 39 है बेटा, है ना।
एटॉमिक मास जो है यहाँ पे 19 है और ये 39 है, ये बराबर नहीं है। जो मेरा एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये 9 है और ये 19 है, ये भी बराबर नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मेरे पास 10 है और ये मेरे पास 20 है, ये भी बराबर नहीं है। तो क्या बराबर बोला? आइसोटोनिक नंबर, ये क्या होता है? आइसोटोनिक नंबर n-z। न्यूट्रॉन में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो जो नंबर आता है उस नंबर को बोलते हैं आइसोटोनिक नंबर। 10 में से 9 गया 1, 20 में से 19 गया 1, ये मेरे पास दोनों सेम है। तो जब आइसोटोनिक नंबर सेम होता है तो जो स्पीशीज फॉर्म होती है, दैट स्पीशीज नेम इज कॉल्ड आइसोडाइफर। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आइसोडाइफर बोलते हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास थोरियम है, थोरियम 90 है और 234 है। यूरेनियम 92 है, 238 है। ये एक एग्जांपल है अपने पास। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास 234 है और ये 238 है, क्या बराबर है? बोलो, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 90 है और 92 है, क्या ये बराबर है? ये भी बराबर नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 441, 144, 641, ये भी बराबर नहीं है। अब मेरे पास है आइसोटोनिक नंबर, क्या था? n-z। n-z इज कॉल्ड आइसोटोनिक नंबर। आइसोटोनिक नंबर कितना बेटा यहाँ पे? ये हो गया 4, 5, 54 है। ये भी देखो 54 आ रहा है आपके पास, और ये दोनों क्या है? बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरे पास जब आइसोटोनिक नंबर सेम होते हैं तो जो स्पीशीज या जो एलिमेंट्री पार्ट होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आइसोडाइफर। क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी वर्ड बेस का बेटा ऐसे रहेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो हिंदी वर्ड से तो क्लियर है कि जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है और कैसे होगा? देखो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे केस थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? एलिमेंट और आयंस, एलिमेंट और आयंस which has same number of electron but different number of protons. Element or ions which has same number of electron but different number of protons are called आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मतलब ऐसे स्पेसिस आयंस भी हो सकते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते। तो जो स्पेसिस फॉर्म हो रही है उस स्पेसिस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अपन बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। से आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब देखो एग्जांपल कैसे बनाएंगे अपन आइसोइलेक्ट्रॉनिक में। मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन जो है वो 8, 16, फ्लोरीन है मेरे पास 9, 19, नियॉन, नियॉन मेरे पास है 10, 20, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24, एल्यूमिनियम 13, 27। ये तो मेरे पास सिंपल अरेंजमेंट है। यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा ये आएगा 2-5 कॉन्फ़िगरेशन, जो अपन 9th में भी पढ़ते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2-6 का कॉन्फ़िगरेशन है।
यहाँ पे 2-7 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 2-8 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे मेरे पास आएगा 2-8-1 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 2-8-2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 2-8-3 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बेटा? ये तो हम सब ने पढ़ा है बचपन से और ये सबको आता भी है। अब देखो, इनर्ट गैस अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस मतलब मुझे नियॉन फॉर्म करना है। नियॉन फॉर्म करने के लिए कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और ले लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले भी बताया आपको। अब जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो जो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना उतना नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मेरे पास जो सोडियम है बेटा, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम जो है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो मेरे पास मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? तो भाई यहां पे जो एलिमेंट है कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। लेन देन के बाद की कंडीशन क्या रही है भाई? आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया और दे लिया। लेन देन के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना, देखो लेने के बाद 7 पहले से थे, 3 ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 थे, 2 ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 9 थे, 1 ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, न लिया न दिया, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से स्टेबल है। सोडियम के पास 11 थे, 1 दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन फिर बचे इसके पास। मैग्नीशियम के पास भी कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है इसके पास भी बोले कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों? क्योंकि 13 थे, 3 दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन देने के और लेने के बाद सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे दिख रहे ना, सेम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे ध्यान देखो, यहां पे जो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है क्या वो चेंज हुआ, बोले नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में, ये अभी भी 7 है, ये अभी भी 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। भाई प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ा वो किसको फर्क पड़ा बेटा, इलेक्ट्रॉन को। और यही रीजन है कि मेरे पास ये जो स्पीसीज है, इन स्पीसीज का नाम अपन ने क्या रख दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो स्पीसीज मेरे पास आ रही है, ये वाली, 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 जिसको मैंने ग्रीन से कर दिया, ये क्या है मेरे पास, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें सब में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। क्लियर? क्लियर है? अब देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि वो सिंपल एलिमेंट्री पार्टी हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्म भी शो कर सकता है। कैसे? अब देखो, इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कंबाइन करता हूं कि मेरे पास जो नाइट्रोजन था उसमें 3 नेगेटिव थे, ऑक्सीजन में मेरे पास 2 नेगेटिव था, फ्लोरीन में मेरे पास 1 नेगेटिव था, सोडियम में मेरे पास 1 पॉजिटिव था, मैग्नीशियम में आपके पास 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम में आपके पास 3 पॉजिटिव। क्लियर? अब जब ये कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होंगे तो क्या क्या बनाएंगे, देखो सोडियम जितने प्लस वाले सबको मैंने फ्लोरीन से जोड़ दिया, तो मेरे पास एक बन गया सोडियम का फ्लोराइड, एक बन गया मेरे पास मैग्नीशियम का फ्लोराइड, और एक बन गया एल्यूमिनियम का फ्लोराइड बना। केवल मैंने आयनिक बॉन्ड से उसको ऐड कर दिया। अब मैग्नीशियम को मैंने जोड़ा तो क्या हो गया, मैग्नीशियम के साथ, सॉरी, अब मैंने क्या करा, जो मेटल्स हैं उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ने पे क्या बन गया मेरे पास, Na2O, ये बन गया मेरे पास MgO, ये बन गया मेरे पास Al2O3।
तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि खाली वो एलिमेंट्री पार्ट देगा, वो मॉलिक्यूलर पार्ट भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें एक ऑप्शन था मेरे पास K2S, ये वाला। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? देख लेते हैं अपन। भाई यहां पे मेरे पास ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव है और S पे 2 नेगेटिव। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये K प्लस है, ये K प्लस है और सल्फर पे 2 नेगेटिव है। यस, आपने क्या करा, सबको सेपरेट कर लिया। अब जो पोटेशियम है मेरे पास, पोटेशियम कितना था, यहाँ 39 था और ये 90 था। देखो बेटे ये याद होने चाहिए आपको, एटलीस्ट आप आईआईटी दे रहे हो तो 30 तक आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। क्लियर? ये जब आपको याद होंगे तो ही आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पे अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास जो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 19 थे। लेकिन जैसे एक प्लस चल जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट कर दिया, तो यहां पे जब डोनेट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। यहां पे कितने हो गए, 18 हो गए। भाई यहां पे पोटेशियम प्लस आयन है, इसका मतलब है मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। सल्फर, सल्फर जो था ये 32 और ये 16 है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 16 है ना। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने हो जाएंगे, फिर 18 हो जाएंगे, क्योंकि सल्फर ने 2 लिया तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो देखो जो मेरे पास K प्लस या S2 नेगेटिव, सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम। तो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कैसा हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। तो मेरा कहना यह है कि कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि आपको सिंपल वो आयंस के फॉर्म में देगा, अरे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी दे सकता है। आप क्या करो, उसको सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद उस एलिमेंट्री पार्ट के इलेक्ट्रॉन निकाल लो। यदि उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? तो देखो मेरे पास क्या क्या इवेंट्स आ गए, मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं आपको पूरे इवेंट्स। सबसे पहले अपन ने लिखा था आइसोटोप। आइसोटोप क्या थे, आइसोटोप थे मेरे पास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर आपके पास दूसरी हेडिंग थी आइसोबार की। आइसोबार क्या था आपके पास, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड आइसोबार। उसके बाद था आइसोटोन। आइसोटोन क्या था, डिफरेंट एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज कॉल्ड आइसोटोन। उसके बाद आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या था, डिफरेंट एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम आइसोटोनिक नंबर। जिनका आइसोटोनिक नंबर सेम थे उसको अपन क्या बोल रहे थे, आइसोडाइफर। देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद है आइसोईस्टर। अब आइसोईस्टर क्या बोलता है, आइसोईस्टर वर्ड है, क्या वर्ड है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, अब ये एलिमेंट की बात को डिफाइन नहीं करेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होते हैं, उनको अपन बोलते हैं आइसोईस्टर। उनको क्या बोलते हैं अपन, आइसोईस्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास N2 है, CO है, NO प्लस है, CN माइनस है। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एटम मेरे पास कितने हैं, 2 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें है। भाई अभी एवोगाड्रो कैंटू नहीं करना है, सिंपल NN2 2 2 2 2 एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 7 + 7 से 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 14 इलेक्ट्रॉन,
नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 प्लस मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर से कितने होगा बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 प्लस 1 कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एटम भी सेम है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, आइसोस्टर स्पीसीज बोलते हैं। इसके और अच्छा एग्जांपल है, जैसे बेंजीन और बोरोंजीन की बात करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन का। बेंजीन मेरे पास C6H6 है, बोरोंजीन मेरे पास B3N3 और H6 है, राइट। सबसे पहले तो अपन एटम की बात कर रहे हैं, कितने एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स 6 प्लस 6 से मेरे पास यहां पे 12 एटम है। 3 प्लस 3 प्लस 6 से भी मेरे पास 12 ही एटम है। दोनों में एटम मेरे पास बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये हो गया 36 प्लस 6, टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे 3 बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करेंगे 15, 21, 6, ऐड करो, टोटल 42 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। देखो ध्यान से, तो मेरे पास बेंजीन है और बोरोंजीन है। बोरोंजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन ड्यू टू एज अ सेम नंबर ऑफ बेंजीन, बेंजीन जैसे सेम एटम भी है, सेम इलेक्ट्रॉन भी है, इनके स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इसके रीजन से उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोईस्टर। अच्छा, इनको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। कई बार होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पूछ लेते हैं, तो इनको मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। बट कंडीशन क्या होती है कि यदि मेरे पास एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इसको वर्ड दिया गया है आइसोईस्टर। क्या वर्ड दिया बेटा, आइसोईस्टर का एक वर्ड दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइसोईस्टर के बाद वर्ड आता है आइसोस्ट्रक्चर। क्या था बेटा वर्ड, आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर हिंदी वर्ड है समसंरचना, समसंरचना, आइसोस्ट्रक्चर। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर कहलाएंगे। आइसो मतलब सेम, अब स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर। तो ये मेरा हाइब्रिड पार्ट आएगा, जब अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आइसो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए होता है क्या है भाई, ऐसे फिनोमेना जिसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल CO2 एंड, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया BeCl2, और लेना है और ले सकते हैं। अभी अपन ने 2 एग्जाम्पल लिया। यहां पे मेरे पास क्या है कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये sp हाइब्रिड है, मैं आगे डिटेल और बताऊंगा आपको। यहां पे मेरे पास बेरिलियम है, ये क्लोरीन के साथ ये भी मेरे पास sp हाइब्रिड है, क्लियर। तो यहां पे दोनों का स्ट्रक्चर कैसे बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर है, ये भी लीनियर और वो भी लीनियर स्ट्रक्चर गेन कर रहे हैं। सेकेंड अपन एग्जाम्पल लिया। अब कोई जर्नी के आप वैसे ऐसे कईयों एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कईयों एग्जाम्पल, ठीक। अब जैसे आपने लिखा BCl3, Br3, BI3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। अब यहां पे क्या है, ये सब के सब सिमिलर है। देखो मॉलिक्यूल भले अलग हैं, मॉलिक्यूल आपको भले अलग दिख रहे हैं, लेकिन सब मेरे पास कैसे हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर में। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब यदि यहाँ पे Br आ गया तो यहाँ पे Br के साथ ये प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा।
यदि वो I आ गया तो I के साथ भी वो प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम क्यों है? क्योंकि जो हाइब्रिड्स होते हैं बेटा, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ये मेरे पास sp2 है, ये मेरे पास sp2 है, ये मेरे पास sp2 है। ठीक, ये सब बॉन्डिंग का खेल है। बॉन्डिंग में अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं। और एग्जांपल में देखो, जैसे मेरे पास टेट्राहेड्रल नेटवर्क में CH4 है, CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है। राइट, सभी में कार्बन है। ऐसे डायमंड भी लिख सकता हूं मैं। इन सब का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ये सब के सब टेट्राहेड्रल नेटवर्क में है। इसमें चारों हाइड्रोजन है पहले वाले में। भाई दूसरे वाले में क्या था, अपने पास 3 हाइड्रोजन है और एक Cl लगा हुआ है आपके पास, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। ये भी टेट्राहेड्रल है। अब मेरे पास 2 Cl है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो भी मेरे पास स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब यदि 3 Cl आ जाए तो भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। H लिखा तो यहाँ पे अपन ने Cl कर दिया। यदि मैं चारों ही Cl लगा देता हूं तो भी ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ये जितने भी हैं इन सब की ज्योमेट्री कैसी बेटा, टेट्राहेड्रल। ये मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, ये भी मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, ये भी मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, ये भी मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। तो ये मैं जितने भी मैंने मॉलिक्यूल फॉर्म किए, ये सब के सब इनके ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, और इन सब की ज्योमेट्री को क्या बोल रहे हैं अपन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आई बात समझ में? तो ये सब क्या होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आइसो स्ट्रक्चर लिखा है तो आपको पहचान में आना चाहिए स्ट्रक्चर वर्ड कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जिनके स्ट्रक्चर सेम हो रहे हैं। ठीक, अब एक और वर्ड आता है आइसोमर। क्या वर्ड आता है बेटा, आइसोमर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड है, आइसोमर। अब ये जो आइसोमरी क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, आइसोमर इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different molecules has same molecular formula, but due to change in structure arrangement, its physical and chemical properties are changed. Due to change in structure arrangement, its physical and chemical properties are changed. Such molecules are called isomers. हिंदी वर्ड इसका समावेविता, लेकिन वो जानबूझ के हिंदी में लिखेगा आइसोमर। ठीक है, तो उसे घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कि मेरे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 2 फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक फैमिली है जिसका नाम है एल्कोहल की फैमिली, और दूसरी फैमिली है मेरे पास ईथर फैमिली। एक फैमिली है मेरे पास एल्कोहल फैमिली और दूसरी फैमिली है मेरे पास ईथर की फैमिली। राइट, ऐसे और भी मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं C4H10 लिख लेता हूं, जो अपने 10 में भी पढ़ा है, जिसका नाम है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन। अब यदि इसको मैं चेंज कर देता हूं तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरे पास आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। भाई ये मेरे पास एक ब्यूटेन का वर्ड है, ये मेरे पास आइसोब्यूटेन है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा ये सब होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में C3H7Cl लिया अपन ने। अब CH3 CH2 CH2 के साथ Cl है,
यहाँ पे 1 पे क्लोरो लगा है, CH3 CH के साथ CH3 Cl को अपन ने यहाँ पे लगा दिया, 2 पे क्लोरो लग गया। तो ये जो मेरे पास है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे ही आपने उसका स्ट्रक्चर बदला तो इनकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, और प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण ये जो फिनोमिना है इन सबको क्या बोलते हैं अपन, आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर। तो आज के इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, आइसो 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 मतलब सेम। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, आइसोटोप, आइसोबर, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर, आइसोमर, आइसो स्ट्रक्चर, आइसोमर। ठीक, ये पूरे आइसो 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 वर्ड हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनिशियल पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर की थ्योरी आएगी जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक खूब पढ़ो, खूब लिखो, एंजॉय करो, दोस्तों को बताओ, ग्रुप में जोड़ो। ठीक, ठीक है। अब यहां पे आप इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हो और आराम से हिंदी मीडियम वाले भी इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, बाय, थैंक यू।